नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा से समास नामक पाठ को। तो आइए समझते हैं समास किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक नया पद का निर्माण होता है तब उसे हम समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, प्रथम पद या पूर्व पद, दूसरा पद या उत्तर पद, और दोनों को मिलाकर जो नया पद बनता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला नंबर पर है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा अव्ययीभाव समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और अंतिम है बहुव्रीहि समास। अब एक एक करके हम सारे समासों का परिभाषा जानेंगे। तो सबसे पहले है तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, इसमें दूसरा पद प्रधान है इसलिए यह तत्पुरुष समास है। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। गंगा जल, गंगा के लिए गंगा का जल। राजपुत्र, राजा का पुत्र। इन सारे पदों में, इन सारे समासों में दूसरा पद प्रधान है इसलिए यह तत्पुरुष समास है। हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कर्मधारय समास को। जहाँ पूर्व पद और समस्त पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब कर्मधारय समास का हम उदाहरण देखेंगे। कर कमल, कमल के समान कर। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। पुत्र रत्न, रत्न के समान पुत्र। अगला समास है अव्ययीभाव समास। जिस समास का प्रथम पद अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। प्रतिदिन, दिन दिन, गली गली, प्रत्येक गली, निडर, डर रहित। ये सारे अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। अगला समास है द्विगु समास। ये द्विगु समास वह समास है जिसका प्रथम पद संख्यावाचक है। ध्यान रखिएगा, द्विगु समास का पहला पद जो होता है वह न्यूमेरिक होता है, किसी नंबर से जड़ित होता है। जिस तरीके से, आइए इसका उदाहरण देखते हैं। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समूह। तो यह हो गया द्विगु समास। आगे हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उस समास को हम द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे, दाल भात, दाल और भात, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अगला समास है बहुव्रीहि समास। जिस समास का समस्त पद के दोनों पद अप्रधान होते हैं और पूरा पद किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। आइए देखते हैं बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। दीर्घ बाहु, लंबी भुजाओं वाला, अर्थात विष्णु। पवन पुत्र, पवन का है जो पुत्र, अर्थात हनुमान। आशा है बच्चों कि आपको यह समास पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, अपना सजेशंस दे सकते हैं। धन्यवाद।